का फूल जोगनी की साधना लेके आया। दोस्तों, फूल जोगनी जो है वो छिंदमस्ता ही है। हमारे यहाँ गुजरात में छिंदमस्ता देवी को फूल जोगनी कहते हैं। कमल के फूल के ऊपर है माँ भगवती, इसलिए उसको फूल जोगनी कहा जाता है। छिंदमस्ता देवी को ही फूल जोगनी बोला जाता है। और फूल जोगनी की जो साधना होती है हमारे गाँवों में, तो उसके देसी गुप्त साबर मंत्रों से उसकी साधना होती है। और विद्या के अंदर उसका बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही खतरनाक इसका उपयोग होता है। कोई भी तंत्र विद्या हो, जैसे सठ कर्म, शमशानी विद्या, अघोरी विद्या, काम्रदेश की विद्या, ऐसी सारी विद्याओं में उसका उपयोग होता है। कोई पीरानी अमल, जिन जिन्नात की परेशानी हो, या 5200 भूतावल की कोई परेशानी हो, किन्नर आत्मा कोई परेशानी हो, ब्रह्म राक्षस की परेशानी हो, ऐसी कोई भी परेशानी हो जिसमें सात्विक देवी देवता कार्य ना कर सके, उसमें ये छिंदमस्ता देवी महाविद्या ये कार्य करती है। शत्रु बाधा और बिजनेस में रुकावट, मारण, विद्रेषण, तंत्र बाधा की परेशानी, रक्षण, चौकी का कार्य, ऐसे कार्य में यह देवी तुरंत चलती है। और अन्य शक्तियों से इसे कार्य की गति बेहतरीन और मनचाहा परिणाम देती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दुनिया के ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माता फूल जोगनी ना कर सके। फूल जोगनी माता सठ कर्म के सारे कार्य पल भर में करती है। माता फूल जोगनी माँ भगवती छिंदमस्ता के अगर रूप की बात करें, उनके दर्शन अवस्था की बात करें, तो सफ़ेद कमल के फूल के ऊपर नर नारी भोग कर रहे और उनके ऊपर देवी नग्न अवस्था में मुंडमाला धारण किए हुए, लाल वर्ण देह और एक हाथ में खुद का शीश और एक हाथ में तलवार लिए हुए खड़ी है। इंगला, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी, इन तीनों नाड़ियों का संधान कर योग माया खड़ी है, जो काम वासना का दमन करने का हमें संदेश देती है। देवी के साथ उनकी दो सहेलियां हैं, जिनका नाम शास्त्र मत के अनुसार जया और विजया है, जिन्हें कुछ लोग डाकिनी और साकिनी भी कहते हैं, कुछ लोग डाकिनी और वर्णिनी भी कहते हैं। सबके अपने अलग अलग मत है। और देवी की जो उत्पत्ति की कथा है वो तो आप सबको पता ही है। तो अपनी दो सहेलियों की भूख को शांत करने के लिए देवी ने ये रूप धारण किया था। और यह देवी की ज़्यादातर तामसिक साधना ही होती है। तांत्रिक कार्य में देवी को आगे रखने से कार्य सिद्धि तुरंत होती है। इसीलिए कुछ तांत्रिक छिंदमस्ता देवी की ज़्यादातर साधना करते हैं, उनको आगे रखते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में जो साधक, जो भुआ, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो फूल जोगनी की साधना करते हैं, यह इसलिए करते हैं कि ये देवी किसी भी देवीय शक्ति या फिर कोई भी तामसिक शक्ति के साथ बेझिझक चलती है। ये मेलडी के 84 खाते में से कोई भी देवी या देवी, वीर, जोगनी, कोई भी साथ में, किसी के भी साथ में चल सकती है। और इसको ना तो कोई बांध सकता है, ना तो इसको कोई काबू कर सकता है। अगर इनकी साधना इनके बताए गए तामसिक मार्ग और विधि विधान से करते हैं और सिद्धि मिलने के बाद अगर सही दिशा में इनका उपयोग करते हैं, तो ये देवी किसी भी देवी या देवता को बांध सकती है, या उसके सामने कोई भी शक्ति आती है तो उनका रास्ता रोकने का सामर्थ्य नहीं रखती है। ये देवी अपने आप में एक परिपूर्ण सिद्धियों की स्वामिनी है। तो अब बात करते हैं कि फूल जोगनी की जो साधना है वो कब, कैसे और कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साधना है फूल जोगनी की, वो पूर्ण रूप से तामसिक है और अघोर मार्गी है। अगर आपने पहले कोई शक्ति प्राप्त नहीं करी है, कोई देवी देवता की सिद्धि नहीं है अगर आपके पास, तो कृपा करके ये साधना से आप दूर ही रहिएगा। और ये वीडियो केवल आप जानकारी के लिए ही देखिए। साधना पूर्ण रूप से तामसिक है और इसमें होने वाले जो अनुभव है वो भी भयंकर और अनोखे ही हो गए। तो यह साधना में एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी हिम्मत। आपका मनोबल जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और साधना के लिए आपको एक अलग ही जगह खोजनी है, घर में नहीं करनी है ये साधना। किसी इंसानी बस्ती से दूर कोई रूम हो रहने लायक, कोई व्यवस्था हो वहाँ, या कोई खेत हो, खेत में कोई घर हो, इंसानी बस्ती से आपको दूर करनी है। वैसी जगह पे आप कर सकते हो जहाँ किसी का ज़्यादा आना जाना ना हो, सुमसाम एरिया हो, कोई वाड़ी हो, खेत हो, कोई भी जगह, लेकिन सुमसाम होना चाहिए। शमशान में भी बैठकर आप ये साधना कर सकते हो। अगर गुरुमुखी साधना के विधान से जो मैं अगर आपको ये साधना बताऊँ, तो ये जो साधना है वो 2.25 महीने की है, यानी 67 डेज। अगर आप सक्षम न हो ये साधना करने के लिए इतनी लंबी, तो 41 दिन या 21 दिन भी कर सकते हो। पर फूल जोगनी की जो सिद्धि है, तो आपको इस साधना का जो विधान है वो 3 चरण में करना पड़ेगा। फूल जोगनी का जो साबर मंत्र और विधान है वो पूर्ण रूप से अघोर मार्गी है, मैं पहले ही बताया हुआ है।
तो इसलिए इस साधना में आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज़रूरी चीज़ है, और रात को ज़मीन पर ही सोना है, और वो कैसे सोना है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो में अगर जो मेरी बात समझ में ना आए तो आप हमको कॉल पे भी समझ सकते हो। साधना में एकांत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जब आप साधना शुरू करते हो तो किसी भी एकम तिथि से या फिर अमावस की एक दिन पहले जो 14 आती है, उस 14 से भी साधना आप शुरू कर सकते हो। तो किसी एक कमरे के अंदर या कोई एकांत स्थान के ऊपर बाजोट रखे हो, या फिर ज़मीन के ऊपर आप गाय के गोबर से लिप के इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा कर, अगर आपके पास देवी की तस्वीर हो तो उसकी भी आप स्थापना कर सकते हो। उसके बाद आपको उसका कलश का स्थापन करना है। तो कलश का स्थापन कैसे करना है वो आप बराबर ध्यान से समझ ले। तो आपको मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लाना है। उसके अंदर आपको जो कलश में जो पानी भरते हो वो आपको 7 कुएं का पानी और 3 नदी का पानी या फिर त्रिवेणी संगम जहाँ होता हो वहाँ से भी आप पानी लेकर आ सकते हो, और उसका कलश में भरना है आपको। और उसके ऊपर 5 नागरवल के पान या फिर आम के पत्ते पर आप रखकर इसके ऊपर श्रीफल रखना है। श्रीफल के ऊपर आपको कुमकुम का टीका लगाना है। उनके ऊपर आपको चुनरी रखे, जो हम देवी श्रृंगार में जो यूज़ करते हैं वो चुनरी आपको माता को चढ़ानी है। और कलश का स्थापन करना है। गेहूं की ढगली करके ढेरी करके उसके ऊपर आपको कलश का स्थापन करना है। और अगर आप 2.25 महीने की साधना करते हो तो आपको जो तेल का दिया करना है वो अखंड करना है। 67 दिन तक अखंड जलाकर आपको रखना है। वो जलते रहना चाहिए 67 दिन, या फिर 41 दिन तक करते हो या 21 दिन तक करते हो तो भी आप उसको अखंड दिया आपको करना है। तो हाथ में फिर जल लेकर संकल्प लेकर पानी को जमीन पर छोड़ दे और 32 साथ धूप जलाए, और अपने गुरु देवता, अपने कुल देवी देवता भगवान गणेश, भगवान शिव का, माता महाकाली का स्मरण कर कर आपकी कुल देवी पितृ देवता सभी को याद करके इस साधना का आपको संकल्प लेना है। और उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। उत्तर की ओर मुख करना है, और माँ भगवती का जो भैरव है, माता जी का जो वीर है वो क्रोध भैरव है, तो एक छोटा सा स्मरण के टाइम उनका भी एक छोटा सा दिया जला के रखे, केवल जाप के टाइम ही, और उनकी भी पूजा करें। माता जी का जो वीर है वो है क्रोध भैरव, तो उनका भी आपका पूजन छोटा सा करना है। फिर सुबह और शाम आपको 21 बार मंत्र जप करने हैं, और रात को 12 बजे आपको पूरी एक माला करनी है। अब सोने के लिए जो व्यवस्था करनी है, जो आसन आपको करना है, जो जाप आप करते हो वो उसी आसन पे करना है जहाँ आप वो सोओगे। तो आपको शमशान से कफन लाना है, जो यूज़ किया हुआ होता है, जो लाश के ऊपर उड़ाया जाता है, वो कफन आपको लेके आना है। उसको न्योत के लाना है। साधना शुरू करने से पहले उसकी व्यवस्था आप कर ले, और उसको बिछाकर उनके ऊपर ही सोना है। और कफन के साथ साथ में आपको एक ईंट भी लानी है वहाँ से। जो ईंट आप लेकर आते हो वो सोने के टाइम आपको सिर के नीचे रखकर उसके ऊपर सिर रख कर सोना है, और रात को आपको इसके मंत्र के जो जाप होते हैं वो जाप करना होता है। और सो जाने के बाद अगर सपने में कई प्रकार के अनुभव होते हैं, डरावने अनुभव होते हैं, तो साधना छोड़कर भागना नहीं है। वो पहले से आप तय रखना, नहीं तो आप पागल भी हो सकते हो। साधना छोड़कर भागना नहीं है। अगर साधना जारी रखी है और नींद में अगर आपको स्वप्न दोष हो जाता है तो उसी दिन आपको साधना छोड़ देनी है, और माता से माफ़ी मांग लेनी है, और जो भी आपका जो स्थापन वगैरह हो सब उठा लेना है। स्वप्न दोष हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जाप करते समय 32 सा धूप जलाए रखे, और तेल का भी दिया आपका भैरव के नाम का जलना होना चाहिए। और निवेद्य में जो माता जी को भोग लगाते हो वो है 1.25 सेर गेहूँ का हलवा, तो घी का और शक्कर का बनाया हुआ हो वो मीठा हलवा, और 1.25 सेर सिर्फ उबले हुए चावल, उनका आपको भोग लगाना है। उसमें आपको नमक नहीं डालना है। और 1.25 सेर बकरे का मटन, और एक बड़ी बोतल शराब, और कुछ अत्तर, ये सब चीज़ आपको भोग लगानी है। लेकिन वो जो भोग लगाना है वो रात को ही आपको लगाना है। अगर आप शमशान में लाकर लगा सकते हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो भी साधना मैंने आपको बताई है वो बहुत ही तामसिक क्रिया है, तो सोच समझकर अपने गुरु की अनुमति लेकर ही करें। और अगर आपके पास कोई भी सिद्धि ना हो तो इस साधना से आप दूरी रखिए। ये क्या जानकारी के लिए वीडियो है, ये जो मैंने वीडियो डाली है वो कोई मंत्र साधना देने के लिए नहीं, खाली वाला आपकी जानकारी के लिए है कि छिन्नमस्ता देवी माता फूल जोगनी की जो साधना होती है वो इस प्रकार से होती है। अब उसके मंत्र के ऊपर भी मैं थोड़ा आपको प्रकाश डाल देता हूँ कि इसके जो मंत्र होते हैं देसी गुप्त वो किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको फूल जोगनी का जो साबर मंत्र है, माता छिन्नमस्ता का जो साबर मंत्र है, देसी साबर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ।
मंत्र इस प्रकार से है, सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, ओम गुरु जी। चंदा नहीं था, सूरज नहीं था, नहीं था पवन प्रकाश, जड़ था, जड़ में बंबाकार, पहले जड़, जड़ में थड़, थड़ में कमल, कमल में बैठी फूलबाई जोगणी, क्या थी आई, बड़ा मसाण थी आई, संगे 64 जोगणी लाई, 52 वीर वाली लाई, फूल जोगणी का साधन करे तो 14 लोग पाए पड़े, हमारा वैरी तुम्हारा बर, कालेजे का कटका करूँ, हिये का हिजा करूँ, बुके का बटका भरूँ, लोही का कोगला करूँ, तुमको मैं चलाऊँ वैरी दुश्मन पर, सूड़ा वैरी खाट चलाऊँ, पहली पोर खाट, दूसरी पोर बसाण की वाट। तो दोस्तों ये जो मैं मंत्र बताया वो मैं यहाँ आधा ही आपको बताया हुआ हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उग्र मंत्र है। अगर आपको इसके शब्द समझ में आ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये मंत्र किस प्रकार का है, और हर कोई व्यक्ति इस मंत्र के जाप भी नहीं कर सकता है। ये साधना में सिद्धि मिलने के चांस बहुत कम है और नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये मंत्र यहाँ पूरा आपको संपूर्ण